आई है। तो मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब ढोलकिया जी कह रहे हैं कि बेहतरीन रहा, तो क्या आप एग्री करते हैं या आप कुछ डिसएग्री करते हैं? आपका क्या टेक है इसके ऊपर? सर, इनके बात से मैं 100% एग्री करता हूँ और आपके बात से भी एग्री करता हूँ। आपने जो डेटा बोला है वो एक्सपोर्ट मार्केट का बोला है। देखिए, इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली $15 बिलियन का माल इंपोर्ट होता था। एवरेजली $1.4 बिलियन हर मंथ आता था। वो घट के आज के दिन में अप्रॉक्स $8 बिलियन हो गया। लेकिन ये जो इंपोर्ट घटा है वो इसके लिए क्योंकि यूएस मार्केट स्पेशली जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है। तो जैसा कि आपने भी बताया कि जो एक्सपोर्ट्स के फिगर बहुत कम हो गए, ऑलमोस्ट 50% हो गया। आप देखिए इंपोर्ट वहीं देखिए चाइना में क्या हुआ। चाइना में बहुत डिमांड कम हुई, स्पेशली जो 25 पॉइंटर है ना उसके अप, मतलब 25 सेंट से ऊपर के हीरे का ज़्यादा डिमांड कम हुआ। क्योंकि वहाँ क्या हुआ कि जितने भी रियल एस्टेट मार्केट था वहाँ लोगों ने बहुत पैसा तोड़ा, और रियल एस्टेट मार्केट में बहुत पैसा तोड़ा तो उसके बाद लोग ना सेफ हेवन में जाना चाहते थे, और मेजॉरिटी लोग ना गोल्ड खरीदा, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी खरीदा। डायमंड के ऊपर उनका कोई निगेटिव रुख नहीं था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वहाँ पे अभी भी लोग लैब ग्रोन डायमंड को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे। कहाँ पर? चाइना में। अच्छा। तो चाइना में कोई ऐसा स्टोर आपको नहीं मिलेगा जो जनरली 99% की कोई लैब ग्रोन डायमंड भी बेच रहा है और नेचुरल डायमंड भी बेच रहा है। हाँ, यूएस में डेफिनेटली बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। वहां पे रिप्लेसमेंट हो रही है नेचुरल डायमंड की थोड़ी, लेकिन इंडियन मार्केट में कोई भी रिप्लेसमेंट हमको नहीं दिख रहा है और ना ही हुआ है नेचुरल डायमंड का। नो डाउट बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ी है, लेकिन डिमांड कम होते हुए भी नज़र नहीं आई है। खासकर स्टार मेले प्लस 11, ये स्टार मेले प्लस 11 बोलते हैं, मतलब 0 सेंट से लेके अप्रॉक्सीमेटली 10, 12, 15 सेंट तक के हीरे की बात कर रहा हूँ, और ज्वेलरी मेजोरिटी उसमें ही बनती है। अच्छा। और इंडियन मार्केट में इसके कोई खास कमी नहीं आई है, डेफिनेटली बढ़ी नहीं है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न आप देख रहे होंगे कि इंडिया में अभी भी इमोशनल वैल्यूज जो हैं और इन्वेस्टमेंट वैल्यू दोनों बहुत ज़्यादा है नेचुरल डायमंड के प्रति। और जितने भी स्टोर हैं, ज्यादा से ज्यादा जो बड़े स्टोर हैं, आप देखिए हर साल, जैसा कि इन्होंने भी बोला, इन्होंने बहुत सारे स्टोर खोले। आप जितने मलाबार, तनेश, कल्याण, सेनको, जिसको भी पकड़िए, सब बड़े स्टोर्स अपने अच्छे खासे एक्सपेंशन मोड में हैं। और ज्यादातर स्टोर जो हैं वो लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड एक साथ में नहीं बेच रहे हैं, उसका वो एक अलग वर्टिकल खड़ा कर रहे हैं। इवन तनिष्क में भी देखेंगे, हर जगह देखेंगे कि वो अलग वर्टिकल खड़ा हो रहा है, और वो एक अफोर्डेबल वर्टिकल जो है, लोग जिनको अफोर्डेबल प्राइस में ज्वेलरी चाहिए प्लस फैशन के हिसाब से चाहिए, यंगस्टर जो खासकर हैं वो, उनको जैसा कि रिप्लेसमेंट इमीडिएटली चाहिए, तो उस तरह की ज्वेलरी को वो प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन आज भी देखेंगे अब शादियों में जहां पे ऑस्पिशियस जो चीजें रीजन से ज्वेलरी खरीदा जाता है, मेजॉरिटी जो है ना वो नेचुरल डायमंड में इंडिया में खरीदा जाता है। तो इंडिया में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आया। इसलिए एक बात आपने और बोली स्टार्टिंग में कि प्राइस 30 to 40% घट गया, मैं इससे सहमत नहीं हूं, और सहमत भी हूं। सहमत इसलिए हूं कि जो प्राइस पिछले 2 साल में घटी है वो सॉलिटायर में घटी है थोड़ी, ठीक है। छोटे हीरे में खासकर जो वीएस और एसआई का जो डायमंड्स हैं उसमें कोई प्राइस में कम नहीं हुई है। अच्छा। उल्टा सप्लाई चेन बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। 50% से सप्लाई चेन कम हो गया है। तो मुझे लगता है अगला 6 महीने में पूरा दाम किसके घटे हैं? 25 से 30% क्या बताया वो सॉलिटायर डायमंड, बड़े डायमंड्स की बात कर रहा हूं, जो 1 कैरेट के ऊपर हो या 25 सेंट, डॉशियर बोला जाता है 25 सेंट से 1 कैरेट तक, उसमें इंपैक्ट आया है। और वो उसका भी हो गया लॉन्ग बैक, क्योंकि बढ़ा भी था, डबल हो गया था। 100% का इंक्रीज हुआ था, तो वहां पे अगर 30-40% घटा। लेकिन छोटे डायमंड में कोई भी प्राइस की कमी नहीं आई है, और आगे भी कमी नहीं, क्योंकि लोगों का इन्वेंट्री अब कम होता जा रहा है और सप्लाई कम हो रहा है। अवगत कराऊंगा। देखिए, एक्सपोर्ट मार्केट अलग है, इंडियन मार्केट अलग है। एक्सपोर्ट मार्केट में मुझे अभी भी लगता है कि अगला साल जो है 10 to 15% आपको एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन दिख सकता है, जहां तक कि लैब ग्रोन नेचुरल डायमंड में। और लैब ग्रोन डायमंड मुझे लगता है कि 8 to 10% में आपको ग्रोथ दिख सकता है एक्सपोर्ट्स में। लेकिन जो एक्सपोर्ट्स का रीजन ये है कि चाइना और यूएस अप्रोक्सीमेटली 60% हमारा एक्सपोर्ट नेचुरल डायमंड का खाता है। जो दूसरे इमर्जिंग मार्केट है, स्विट्जरलैंड है और भी इटली है, ये सब जगह हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है नेचुरल डायमंड का। लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में थोड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है। और दूसरी बात यह है
कि आप देखिए इंडिया में ग्रोथ बहुत है। कैसे बताऊं मैं, देखिए पिछले 6 महीने पहले अगर आप गिने तो वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर थी नेचुरल डायमंड की वो चाइना थी, लेकिन आज 2 महीना पहले से अगर अभी गिने आप तो आज सेकंड लार्जेस्ट जो कंज्यूमर है वर्ल्ड में वो इंडिया हो गया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इंडिया में जो है नेचुरल डायमंड की खपत बढ़ रही है बशर्ते तो यूएस के बाद आज इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट। ओके, तो आपको एक्सपोर्ट्स में फर्क दिखेगा और लोग थोड़े डरे हुए जरूर है, मैं मानता हूं। लोग ये सोचते हैं जो यूएस में इतना बड़ा रिप्लेसमेंट आया वो कहीं इंडिया में तो नहीं आ जाएगा, लेकिन यूएस की मेंटालिटी और इंडिया की मेंटालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया में जैसे पहले भी मैंने बोला इमोशनल वैल्यूज है, इन्वेस्टमेंट वैल्यूज है। अभी देखिए डीटीसी ने $20 बिलियन का ये किया है, अनाउंसमेंट किया है कि मार्केटिंग एंड प्रमोशंस के लिए यूज करेंगे। आदित्य बिरला है और कितने सारे जो ब्रांड्स हैं इतने नए स्टोर्स के साथ आ रहे हैं। अच्छा, तो आप जब इतने नए स्टोर्स के साथ आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो डिमांड बढ़ेगी, उसको सप्लाई करेंगे ही। दूसरी बात ये है कि पूरे इंडिया में जब नेचुरल डायमंड की डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली एक लैब ग्रोन डायमंड का भी सेगमेंट बढ़ेगा, वो एक दूसरा वर्टिकल होगा। तीसरी बात ये है कि अगर पूरे इंडिया में केवल 5% लोग जो हैं उनकी आमदनी अगर बढ़ती है, बढ़ेगी, देखिए जो एक्स्ट्रा आमदनी है, रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ गया, स्टॉक मार्केट कितना आगे बढ़ गया, तो उनसे इस सब तरह के जो कमाइयां होते हैं वो 5% लोगों का अगर जैसे बढ़ जाता है तो इंडिया को आगे 5 साल मतलब सोचने का जरूरत ही नहीं है। लग्जरी गुड्स जो हमारा नेचुरल डायमंड है वो 100% ओके, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि बहुत सारे डायमंड्स जो है ना अच्छे असॉर्टर और ग्रेडर भी नहीं पहचान पाते हैं सही तरीके से, तो सर्टिफिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जैसे आप पैथोलॉजी में जाते हैं और हर तरह का किसी पैथोलॉजी का रेट हाई होता है किसी, तो उसका मतलब ये होता है कि एक्यूरेसी कितना कौन सर्टिफिकेशन देता है। तो हाई स्टैंडर्ड पूरे वर्ल्ड में जो चलता है वैसे सर्टिफिकेशन सेंटर को यूज़ कीजिए, उसके सर्टिफिकेट्स को यूज़ कीजिए और उस पर क्लियरली लिखा होता है ओरिजिन ऑफ डायमंड्स की भी बात आजकल आ रही है बहुत ज़्यादा कि वो लैब ग्रोन है कि नेचुरल है। तो ओरिजिन ऑफ डायमंड्स के पीछे भी बहुत लोग जा रहे हैं और सर्टिफिकेट के ऊपर ज्वेलरी का सर्टिफिकेट तो वहाँ लिखा होता है नेचुरल डायमंड है कि लैब ग्रोन डायमंड। सर्टिफिकेशन कुछ गड़बड़ी होती है क्या? सर्टिफिकेशन कुछ गड़बड़ी होती है, इस बात की आशंका आपको दिखती है? सर वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज नहीं है जहां गड़बड़ी होने की आशंका नहीं होती है। अच्छा, इसलिए तो हाई स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेशन सेंटर है उसके लिए। और जब वो सर्टिफिकेट आप लेते हैं ना उसके बाद जाके ऑनलाइन आप चेक कीजिए कि वो नंबर, सर्टिफिकेशन नंबर आपका वो ऑनलाइन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो बेस्ट में बेस्ट सर्टिफिकेशन वर्ल्ड में 4-5 हैं उससे ही सर्टिफिकेट कराइए। तीसरी बात, सर्टिफिकेट में ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ये सर्टिफाइड है, डायमंड अच्छी क्वालिटी का है, खराब क्वालिटी का है, नरम क्वालिटी का है, वो आपको जानना जरूरी है। वो 4 C's होता है। वो कोई भी बाइंग अगर करते हैं आप, जैसे कोई मकान खरीदते हैं कोई, तो रियल एस्टेट का थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए कि उस एरिया में क्या रेट चलता है, कैसा होता है। इसी तरह आप डायमंड खरीदने जा रहे हैं, सबसे लग्जरियस चीज़ खरीदने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा नॉलेज लीजिए। कट, क्लियरिटी, कैरेट एंड कलर, ये 4 का नॉलेज लीजिए। वो नॉलेज लेने के बाद ही आप सर्टिफिकेट को एनालाइज कर सकते हैं, तभी आप एनालाइज कर सकते हैं इसका राइट प्राइस क्या होगा। उसके साथ साथ कुछ चीजें सर्टिफिकेट में नहीं लिखी होती है, ज्वेलरी में लूज में रहती है, फ्लोरेसेंट है, पॉलिश है, सिमेट्री है, किस तरह का वो कट है, वो बहुत। अगर आप इन सब नॉलेज के साथ अगर खरीदते हैं तो आई विल से नेचुरल डायमंड्स आर द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट मनी। ओके, चलिए, तो ये अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सब लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि 2025 में डायमंड मार्केट की रौनक बढ़ेगी, दाम बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया।